किसी भी राशि या किसी भी लग्न के लिए उसका पंचमेश ग्रह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बात तुला राशि की करेंगे, पंचमेश शनिदेव होते हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल से तुला राशि वाले जातक बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसी परेशानियां उनके सामने आई जिनका चाह कर भी वह तोड़ नहीं निकाल पाए और अभी तक उससे जूझ रहे हैं। क्या वह परेशानियां 2024 में भी यों की यों ही बरकरार रहनी है या उसमें कुछ निजात मिलेगी? बात यहां पे आ जाती है कि जब 2024 में आपके शनिदेव पूर्ण पराक्रम में है और 2023 में गोचर करके आपके चतुर्थ भाव से, सुखों के भाव से निकल करके आपके पंचम भाव में आ गए, फिर भी प्रभाव अभी तक क्यों नहीं? पूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कहीं वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे समझ में नहीं आएगा, देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये परेशानियां है और कब तक रहनी है। बात देखिए शनिदेव की है। क्यों बात आ जाती है शनिदेव के लिए? शनिदेव का व्यवहार समझना पड़ेगा। शनिदेव कारक तत्व या कारक ग्रह विलंब के हैं। विलंब करवाना शनि की आदत में शुमार है या शनि का बिल्कुल ऐसा कह लो स्वभाव ही विलंब का है। शनि मना नहीं करेंगे, पंचम भाव में बैठे, फिर भी यहाँ पे शनिदेव खुद की राशि में है तो पूर्ण रूप से शनिदेव बलवान अवस्था में अभी आ चुके। क्योंकि आज के समय में अगर शनिदेव की बात करें तो आज के समय में 10 डिग्री पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, अभी चल रहे हैं, 10 डिग्री पे है, पूर्ण रूप से बलवान अवस्था में है। नक्षत्र वाइज भी अपने मित्र के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है शनिदेव। और आपको पिछले 1.5 साल से क्यों विलंब हो रहा है या क्यों पर, देखिए सभी तुला राशि वाले जातकों के साथ में तो ऐसा हुआ नहीं कि सभी तुला राशि वाले जातक ही परेशान हुए। कुछ ऐसे हैं जो परेशान हैं, कुछ ऐसे हैं अमूमन यहाँ पे परेशानियां जो देखी गई जो तुला राशि वाले जातकों के, वह मेन जो परेशानी थी वह थी इनके खुद के चतुर्थ भाव सुख भाव से। एक दूसरा इनके थी जो पैसों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानियां या जॉब को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानियां आई। अगर ऐसा कुछ आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक भी जॉब को लेकर के या पैसों को लेकर के परेशान ज्यादा हो रहे हैं। पैसा फंस जाना, अटक जाना, स्टॉक मार्केट में अटक जाना या किसी के द्वारा धोखेबाजी से ले लिया जाना, ये चीजें यहाँ पे तुला राशि वाले जातकों के आई। क्योंकि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में थे तो सुखों के भाव को स्टक किया हुआ था, खोल दिया रास्ता। लेकिन शनि का जैसा कि आप समझ पाएंगे कि शनि विलंब के कारक हैं, रास्ते खोलने के बाद में भी आपको पूरे पूरे प्रभाव अभी तक नहीं मिल पाए क्योंकि विलंब के कारक प्लस शनि खुद प्रभाव में नहीं। अभी 10 डिग्री के आसपास है। कोई भी ग्रह 6 डिग्री के बाद से ही प्रभाव देना पूर्ण रूप से शुरू करता है। ये पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था विशेष कि 6 डिग्री के बाद में कोई ग्रह प्रभाव लाना शुरू करता है। अब इस इन जो जो 1 साल था ये पिछला, इसमें शनिदेव वक्री भी हुए, इसमें शनिदेव आपके अस्त भी हुए थे, कुछ प्रभाव एक दूसरे ग्रहों के भी पड़े थे, तो वो चीजें हैं और वो इस साल भी पड़ेंगे। इस साल में भी ऐसे ही प्रभाव आने, अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे, सब कुछ आएगा। लेकिन अभी शनिदेव की जो अवस्था है वह बलवान अवस्था में चले गए, 10 डिग्री से ऊपर चले जाएंगे इस पूरे साल में, तो फिर उसका प्रभाव उस हिसाब से आपको आएगा। तो यहाँ पे वो चीज हो गई। अब शनि आपके जो पैसों के फ्लक्चुएशन को कर दिया था, पैसों का फ्लक्चुएट एकदम से अप एंड डाउन ज्यादा करवा दिए, अब तो शायद गए ना हो, डाउन ज्यादा गए हो या पैसे अटक गए, तो वो चीजों के भाव से शनि की दृष्टि भी हट गई। अब प्रभाव भी पूर्ण रूप से आना है। तो प्रभाव अब कहां पे आएगा? शनि का प्रभाव आपको सप्तम भाव से आएगा। शनि को ठीक कैसे करोगे? शनि को देखिए क्या चीज पसंद नहीं है शनि ग्रह को,
यहाँ पे ना केवल शनि की, यहाँ पे बृहस्पति की भी बात कर लेंगे, राहु केतु की भी बात कर लेंगे। ठीक है, कैसे उसको ठीक करना होगा या क्या व्यवहार करें कि आपका शनि राहु केतु आपके प्रति थोड़े से लिबरल हो जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं शनि की। शनि अभी जहां पे बैठे हैं वहां से आपको वॉच रखना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके हाथों के द्वारा, आपके वाणी के द्वारा या आपके कर्मों के द्वारा वहां कोई ठेस ना पहुंचे। आपके पंचम भाव में, पंचम भाव ज्ञान का स्वरूप माना गया, पंचम भाव संतान का रूप माना गया, पंचम भाव प्रेम का प्रतीक माना गया, पंचम भाव आपकी इच्छाओं का प्रतीक माना गया। देखिए, कुछ ऐसी इच्छाएं जो आप पूरी कर सकते हैं तो वो जरूर पूरी करें। आप यहाँ पे बिल्कुल अपने मन की इच्छाओं को मारे नहीं। इच्छा आप कर सकते हैं पूरी तो बेशक उसको पूरी करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें किसी को चीट करके वह इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, संतान को लेकर के देखिए, संतान का सुख बहुत जरूरी है और शनि यहाँ पे बैठे हैं तो संतान सुख में विलंब के कारक तो बनते हैं, लेकिन क्योंकि वह खुद वहां पे बैठे हैं तो विलंब के साथ में ही सही लेकिन देंगे जरूर। यहाँ पे बलवान अवस्था में आ गए तो भी ये बात हो जाती कि देंगे जरूर। तो आपको संतान आपके है तो संतान के प्रति आपको थोड़ा सा, इसको कहें, समर्पित होना पड़ेगा। संतान के साथ जैसी संतान है उसके मुताबिक आपको ढलना पड़ेगा। कोशिश ये ना करें कि संतान आपके प्रति ढल जाए, संतान के प्रति आपको ढलना पड़ेगा। तो शनि यहाँ पे और अच्छे रिजल्ट निखार के देंगे आपको। आप जिससे भी प्रेम संबंध रखते हैं, जिससे भी रखते हैं, तो उसके साथ चीट ना करें यहाँ पे, क्योंकि शनि को झूठ फरेब ये पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पंचिंग करना पसंद नहीं है। शनि खुद पंच करेगा लेकिन उसको पसंद नहीं है, तो आपको वैसा ही रहना पड़ेगा। अब कोई आदमी ऐसा है जो आपको पंच कर रहा है लेकिन उसको वो पसंद नहीं है, आप उसको पंच करोगे वो और ज्यादा आपको परेशान करेगा, तो उससे थोड़ी उस हिसाब से रहना पड़ेगा। बात यहां से आपके सप्तम भाव की भी जुड़ जाती है, क्योंकि शनि वहीं पे दृष्टि डाल रहा है, वहां पे बृहस्पति बैठा है। तुला राशि के लिए कोई ऐसा ग्रह नहीं है, विशेष तुला राशि के लिए फिर कह रहा हूं कोई ऐसा ग्रह नहीं है, मात्र बृहस्पति को छोड़ करके, जो खराब कर सकता है। आप मंगल की बात करेंगे तो मंगल भी खराब नहीं करता तुला राशि के लिए, क्योंकि उसके स्वभाव में वैसा नहीं है। मंगल मंगल आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी है, तो इतना खराब नहीं है, वह सम ग्रहों की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन गुरु बृहस्पति वह जो है जो आपके छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी, और दूसरा भी कोई भाव है ना बहुत अच्छा नहीं मिला, तो यहाँ पे बृहस्पति सप्तम भाव को दूषित करने की कोशिश कर सकता है इन 4 महीनों में। लेकिन इन 4 महीनों में शनि की भी दृष्टि है, तो यही हो जाएगा कि शनि के लिए ही आप कुछ ऐसा करें जो जो ये बताया गया कि व्यवहार पत्नी के साथ में भी थोड़ा सा अच्छा, ईमानदारी वाला व्यवहार, तो आपको यहाँ पे बृहस्पति ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि संबंध में है। बात यहाँ पे अगर राहु की करें तो राहु आपके कहाँ बैठ गया कि आपको कुछ दे सकता है। देखिए, राहु आपके छठे भाव में बैठा, छठे भाव से परेशानियां आपको देखने को मिली जब शनिदेव ने ढैया लगा करके बैठे थे। दृष्टि संबंध में कोई कुछ नहीं आया, राहु के सामने कुछ नहीं है। हाँ, केतु तो वो उसकी बेसिक है तो वो वहीं पे रहना है, लेकिन अभी के समय में राहु के साथ में कोई दृष्टि संबंध बना करके नहीं बैठा। और राहु षड्यंत्रकारी है। राहु अगर यहाँ पे सीधा सा हो जाएगा कि राहु आपके लग्न चार्ट में अच्छी पोजीशन में है, तो ये साल तो आप कहीं का कहीं पहुंच सकते हैं। आपको पैसों को लेकर के, जॉब को लेकर के किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है ना, आपको सोचना चाहिए, आपको हो जाएगा काम। और हाँ, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, कर्म आपको अपना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, अगर कोई शत्रु है तो वह बिल्कुल सामने आके खड़े हो जाएंगे आपके, उनका भी आप पे बस ना चल पाए शत्रुओं का। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के राहु बड़ी अच्छी पोजीशन में आपके इस साल में, राहु और शनि ये 2 ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन लेकर के बैठ गए आपको। तो यहाँ पे राहु आपको काफी कुछ, और नैसर्गिक तौर पे राहु जो है उसके लिए छठा भाव बहुत अच्छा माना गया है। छठे भाव का राहु रिजल्ट अच्छा लेकर के
आ जाता है। दूसरा, यहां से राहु कर्म क्षेत्र को भी है आपके देख रहा है, तो कर्म क्षेत्र को भी यहाँ पे इफेक्ट डालेगा राहु। राहु यहाँ पे राहु के लिए क्या करेंगे उस चीज का आप ध्यान रखें। जो आपके सेवादार होते हैं या आपके स्वीपर्स वगैरह होते हैं ऑफिस में क्योंकि यहाँ पे छठा भाव और जो 10वां भाव है वो कर्म क्षेत्र को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको जो स्वीपर्स होते हैं, आपके ऑफिस में सफाई कर्मचारी होते हैं, उनका विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उनसे व्यवहार दूषित ना करें या हीन भावना ना आने दें मन में। तो वो चीज आपको राहु रिजल्ट बहुत अच्छे देगा। और कोई उपाय दूसरा करें ना करें चलेगा, लेकिन इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। केतु की बात करेंगे अगर, तो केतु आपके बैड प्लेजर्स वाले हाउस, आपके वाइफ के साथ में संबंध वाले हाउस, आपके विदेश यात्रा, आपकी मौज मस्ती और आपके मोक्ष में बैठा। केतु अगर कुंडली में आपके उच्च स्थान में है या आपके केतु बहुत अच्छी पोजीशन में हो गया, तो फिर यहां पे आपको विदेश तक पहुंचाएगा केतु। और केतु यहां से पत्नी के साथ में, पति के साथ में संबंध बहुत अच्छे करेगा और धर्म की ओर अग्रसर भी करवा सकता है केतु। और वहीं अगर केतु दूषित हो गया तो आपको किसी कोर्ट केस में उलझा सकता है। अब उलझे हुए थे, अब देखिए अगर उलझे हुए थे किसी कोर्ट केस में, यहां पे बात को समझे। केतु कारक क्या है? केतु कारक है चीजों को छुड़वाने का। केतु कारक है मनाइयों का, मना करने का। केतु कारक है बिल्कुल चीज आपके हाथ में आई हुई, मुंह तक आई हुई चीज आपके हाथ से छूट जाए। मुंह तक आई हुई के बस 1 सेकंड लगना है मुंह तक पहुंचने में और छूट जाए, ये केतु है। अगर बुरी परिस्थितियों का केतु है आपके चार्ट में तो फिर आपको कोर्ट केस में ज्यादा उलझाएगा। और अच्छी पोजीशन में तो कोर्ट केस कोई उलझे हुए थे तो वो सुलझा देगा ये केतु, और पूरे साल यहीं पे रहना है। आने वाला जो समय होगा 1 मई के बाद, 1 मई के बाद में क्या होगा कि 1 मई को यहां से गोचर कर जाएंगे बृहस्पति आपके छठे भाव में। तो छठे भाव के तो चलो पेन बढ़ाने का काम करता है, लेकिन केतु जब भी राहु की दृष्टि में आएगा, जहां इसका संबंध राहु का ना बने, केतु का ही बने बृहस्पति के साथ में, तो फिर वो रिजल्ट अच्छे देने की कोशिश करता है। सोना उगलता है केतु फिर, और क्योंकि बृहस्पति भी सोने का कारक है और केतु सोना उगलता है वहां पे। और वही चीज अगर शनि की दृष्टि में आ जाए तो फिर कोयला बनाता है। तो शनि की दृष्टि में अभी नहीं आ रहा है, आएगा कहां? केतु आएगा बृहस्पति की दृष्टि में, तो वो आपको विदेश से कनेक्ट करने का काम करेगी या आपको बाहर से पैसा कमाने की यहाँ पे योजनाएं बनाएगा। तो केतु बड़ी अच्छी पोजीशन में। क्या करना चाहिए आपको केतु के लिए? केतु के लिए आपको विशेष रहेगा, आपको है ना पर्सनली खुद के पांवों की मालिश करनी चाहिए। केतु के लिए खुद के पांवों की मालिश करें। अगर पांवों में दर्द बना रह रहा है तो वह केतु के सिम्टम्स है कि वह खराब रिजल्ट देगा। तो आपको ये करना चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए यहाँ पे। और बस ये उपाय करें। वीडियो कहीं आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बुक करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।